तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोण आसन कैसे करते हैं। त्रिकोण आसन जो कि एक स्टैंडिंग आसन है, इसमें फाइनल पोस्चर में हमारी बॉडी एक ट्रायंगल का शेप लेती है। इस पोस्चर को करने से हमारे ट्रंक्स में और हमारे लेग्स में बहुत ही ज्यादा इंटेंस स्ट्रेच होता है। चलिए आइए सीखते हैं इसकी टेक्निक। सबसे पहले हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। अपने कमर पे हाथ रखेंगे, 3 से 4 फीट की दूरी पर पैरों को खोलेंगे। याद रहे कि आपके पैर बिल्कुल समानांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फिर अपनी शोल्डर्स को चेक करेंगे। शोल्डर्स बिल्कुल अच्छे से खुले हुए होने चाहिए, पीछे की ओर होने चाहिए, और आपकी एल्बोज बाहर की ओर नहीं होनी चाहिए, पीछे की ओर होनी चाहिए। नाउ फ्रॉम देयर अपने राइट पैर को हम टर्न करेंगे 90 डिग्री पर, इस तरीके से 90 डिग्री। याद रखिएगा, आधा अधूरा पैर नहीं टर्न करना, राइट फुट को अच्छे से पूरा लेग टर्न करना है। यहाँ से फिर श्वास भरते हुए अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, राइट हैंड को लिफ्ट करेंगे, अच्छे से पहले एक्सटेंड करेंगे राइट साइड ऑफ द बॉडी को और राइट हैंड को। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे। अच्छे से स्पाइन को खींचते हुए, हाथ को खींचते हुए हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और फिर धीरे से आप अपने राइट लेग का, लोअर लेग का कोई भी हिस्सा पकड़ सकते हैं, सामने देखते रहेंगे। फिर एक और श्वास लेंगे और अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, शोल्डर की लाइन में आपकी जो हथेली है वो सामने की ओर देखेगी। फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने नेक को टर्न करेंगे और लेफ्ट थंब को देखेंगे। अगर आप नेक टर्न करने में कंफर्टेबल ना हो तो हम हेड को सामने भी रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ श्वासों के लिए रुकेंगे, श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। फिर वापस आने के लिए एक लंबा और गहरा श्वास भरेंगे और वापस आ जाएंगे। कमर पे हाथ रखेंगे, अपना राइट फुट इन करेंगे और फिर समस्थिति में आ जाएंगे। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम पैरों को जब टर्न करते हैं, राइट लेग को अगर हमें टर्न करना है तो जो टर्निंग है वो हमारे राइट रूट ऑफ द थाई से होनी चाहिए, मतलब यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ फुट को टर्न कर दिया, बाकी सब कुछ यही रह गया। मतलब आप अगर इसका क्लोजअप देखेंगे इस पैर का, तो आप देखेंगे कि जो मेरा फ्रंटल थाई है, मेरा फ्रंटल नी है, मेरा फ्रंटल शिन है, वो पूरी तरह से टर्न नहीं हुआ है राइट साइड। तो बेसिकली द होल लेग शुड बी टर्निंग, नॉट जस्ट द फुट। केवल पैर, फुट नहीं टर्न करना, पूरा पैर टर्न करना चाहिए। तो जब भी आप टर्न कर रहे हैं तो आपको ये चीज अपने माइंड में रख करके टर्न करना है पैर को, कि आपने थाई को भी टर्न किया है, नी को भी टर्न किया है, काफ को भी टर्न किया, हील को भी टर्न किया, एंड देन यू आर प्लेसिंग द फुट डाउन। अब आप देखेंगे क्लोजअप व्यू में, आप पाएंगे कि आपका फ्रंटल थाई, फ्रंटल नी, आपका काफ, एवरीथिंग इज फेसिंग टुवर्ड्स द राइट। सेकेंड कॉमन मिस्टेक, जब भी हम साइड में बेंड करते हैं त्रिकोणासन में, तो हमारी स्पाइन की और अपर बॉडी की टेंडेंसी है कि वो फॉल फॉरवर्ड करती है, आगे की ओर झुकती है, फॉल करती है। जिससे होगा क्या कि हमारी जो हिप्स हैं वो पीछे की ओर निकल जाएंगे और हमारा पूरा बॉडी रोल करेगा, टिल्ट करेगा टुवर्ड्स द फ्लोर। हमें इस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि त्रिकोणासन एक साइड बेंड है, ना कि इसमें हमें फॉल फॉरवर्ड करके जाना है इस तरीके से। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक इमेजिनरी वॉल का सहारा ले सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके पीछे कोई वॉल है, जिस वॉल पे आपका बैक ऑफ द हेड, आपके बैक ऑफ द शोल्डर, आपकी पूरी पीठ, आपके हिप, एवरीथिंग इज टचिंग टू द वॉल कंप्लीटली। अब होगा क्या इससे कि जब आप साइड में जाएंगे आप वॉल को छोड़ नहीं सकते। वॉल को बिना छोड़े जाएंगे तो आप प्रॉपर एक लाइन में साइड बेंड करते हुए जाएंगे इस तरीके से। अगर आपने वॉल को छोड़ा तो आपकी बॉडी वापस से रोल फॉरवर्ड करेगी, जमीन की तरफ को फॉल करेगी। त्रिकोणासन प्रैक्टिस करने से सबसे पहले हमारी स्पाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस करते करते हम देखेंगे कि हमारी स्पाइन में धीरे धीरे लचीलापन बढ़ रहा है। इससे किसी भी तरीके की नेक प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी दूर हो सकती हैं। डाइजेशन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, एसिडिटी हो या फिर इनडाइजेशन हो, तमाम तरीके की जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। इसको प्रैक्टिस करने से हमारी माइनर डिफॉर्मिटी, हमारे पोस्चर में अगर है कोई तो वो भी ठीक होती है। लेग्स हमारे बहुत मजबूत होते हैं, लेग की मसल्स को ये टोन अप करता है। हमारे जो हिप और लेग की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको लचीला बनाता है।
हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि अलाइनमेंट पोस्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर BK अयंगर, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड योग गुरु रहे हैं, वो बताते हैं पूरी दुनिया को कि अलाइनमेंट और प्रिसिजन पोस्चर में कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब आप आसन का अभ्यास करते हैं तो एक माइक्रोस्कोपिक अवेयरनेस और एक इनर पेनिट्रेशन बनी रहनी चाहिए, तभी आसन रियल सेंस में आसन बनेगा। हमें आसन करते हुए हमेशा अपने हेड में क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर हमें हाथ उठाना है किसी भी आसन में तो हाथ को कान के पीछे क्यों ले जाना है, कान के आगे हाथ क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब हम त्रिकोण आसन कर रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए अपने हेड में कि हम पैर को पूरा क्यों टर्न करें, आधा अधूरा पैर क्यों नहीं टर्न होना चाहिए। इसी प्रकार जब भी कोई आसन करें तो आपको पूरी तरह से माइंडफुलनेस बना के रखनी है अपने आसन में। जब हम अलाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बॉडी में सेंसिटिविटी आती है, बॉडी में जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है और हमारी प्रैक्टिस माइंडफुल बनती है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और जरूर समझ में आया होगा कि क्यों अलाइनमेंट पोस्चर में जरूरी है, क्योंकि आसन तभी रियल सेंस में आसन बनेगा, नहीं तो वो सिर्फ हम फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट।